वसुधा देव और संतोष की फाइनली हो गई है चाल कामयाब। उन्होंने साधु का वेश बनाकर प्रभात को बचा लिया और अब प्रभात को लेकर आएंगे अपने घर और घर में आने के बाद चंद्रिका के सामने प्रभात को खड़ा करेंगे। प्रभात को देखकर चंद्रिका सदमे से बाहर आ जाएगी और यहाँ पर दौड़ के अपने प्रभात को गले से लगाएगी और कहेगी, साहब कहाँ चले गए थे? इन लोगों ने मुझे कहा कि आप खत्म हो गए हैं, लेकिन मैंने इनकी बातें नहीं मानी क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे शाह जरूर आएंगे। और दोस्तों अब फाइनली यहाँ पर शाह और यहाँ पर चंद्रिका का मिलन होने वाला है इतने दिनों के बाद। जहां पे शाह को करिश्मा ने एक्सीडेंट किया था और बाद में उसको किडनैप करके रखा हुआ था, लेकिन वेल अब यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि फाइनली करिश्मा की चाल से बचकर शाह पहुंच गए हैं भाई यहाँ पर चौहान मेंशन, और उनको लेकर आने वाले कोई और नहीं बल्कि देव, वसुधा और संतोष हैं। जी हाँ, संतोष दादी जो है वो यहाँ पर वो भी साधु का वेश बनाकर गई हुई थी, वसुधा भी साधु का वेश बनाई हुई थी और देव भी यहाँ पर साधु के वेश में मंदिर गया था और वहां जाकर इन सब ने यहाँ पर फाइनली बचा लिया है अपने पिता शाह को और शाह को बचाकर लेकर घर वापस आ गए हैं। दोस्तों अब फाइनली आपको दिखाया जाएगा कि शाह जो है वो घर आने के बाद काफी यहाँ पर खुश होगा, अपनी चंद्रिका के साथ में बैठेगा और कहेगा, चंद्रिका तुम सदमे में चली गई थी, मुझे विश्वास हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरी चंदा जरूर किसी न किसी मुसीबत में है, लेकिन मेरा दिल रो रहा था, लेकिन मैं क्या करता, मुझे तो इस करिश्मा ने अरेस्ट यहाँ पे किडनैप करके रखा हुआ था और हमारे ही घर के गोदाम में मुझे संदूक के अंदर पहले उसने किडनैप करके रखा था और बाकी की सारी दास्तान बताएगा शाह और सब लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। वसुधा कहेगी कि अब वक्त आ गया है कि करिश्मा मैडम की सारी यहाँ पर चालों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए क्योंकि अब समय आ गया है। और दोस्तों अपने परिवार से मिलने के बाद शाह के अंदर फिर से वो मजबूती, वो ताकत और वो यहाँ पर जुनून आ जाएगा, जोश आ जाएगा कि वो यहाँ पर बदला ले सके करिश्मा से। अब यहाँ पर देव, वसुधा और यहाँ पर सब लोग मिलके करिश्मा से बदला लेने का प्लान करने वाले हैं, जहाँ पे शाह भूत बन के पहले करिश्मा को डराएगा और उसके बाद में वो यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी के कागज जो थे वो सब यहाँ पर गलती से और धोखे से साइन करवाएंगे वसुधा और देव करिश्मा से, और उसके बाद सारी घर की यहाँ पर प्रॉपर्टी, चाबी, सब कुछ लेने के बाद फिर पुलिस बुलाकर सारा सबूत दिखाकर करिश्मा को जेल भेज दिया जाएगा। वेल दोस्तों अब कहानी जिस तरह से धमाकेदार मोड़ पे आई है, ये कहना बिल्कुल जायज है कि भाई अब करिश्मा का खेल खत्म होने वाला है, लेकिन शाह जो है वो यहाँ पर अब वसुधा को एक्सेप्ट करने वाले हैं और चंद्रिका से कहने वाले हैं कि चंद्रिका जो असली यहाँ पर मेरे कुंडली में दुर्योग था उसका काम खत्म हो गया है। पंडित जी ने जैसा कि बताया था वो यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी हैं, मेरे साथ दुर्घटना हो गई और हमारी ही बहू वसुधा ने हमें बचा भी लिया है, तो इसलिए अब यहाँ पर वसुधा को हम इस घर की बहू बना सकते हैं। और ये सुनने के बाद चंद्रिका बहुत खुश होंगी और कहेंगी, हाँ शाह, मुझे भी यही लग रहा है कि वसुधा ने आज आपकी जान बचा के साबित कर दिया है कि कुंडली का दुर्योग भी यहाँ पर अच्छे आचरण और संस्कारी लोगों के रहते यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। और ये सुनने के बाद चंद्रिका वसुधा को गले से लगाती हैं और शाह भी भाई वसुधा को गले से लगाकर आशीर्वाद देते हैं। वेल दोस्तों आप बताइए कमेंट करके कि करिश्मा जेल जाएगी या फिर जेल में रह के फिर से कोई नई खिचड़ी पकाएगी और चौहान खानदान में फिर से कोई ना कोई नई आग लगाएगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, आने वाले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।